क्या मन करता है आपका और आगे की प्लानिंग के बारे में? साहब हम तो 3 साल नहा गया यहाँ से। नहा गया है यहाँ से? हाँ, बढ़िया। 30 साल पहले चले गए यहाँ से। हाँ। और फिर हम दिल्ली चले गए। हाँ। और दिल्ली में फिर कुछ दिन पढ़ाई करी। हाँ। और फिर नौकरी करी। हाँ। उसके बाद फिर हम देहरादून आ गए हैं। अच्छा। अब जाति के लोग इसी बाखली से पनापत इसी बाखली से, कोई मकान नहीं थे पहले, सिर्फ 4 भाई आए, एक पंडितों का, एक 28 साल पुरानी बातें हैं। हाँ, 28 साल पहले की। आज से 28 साल पुराना मैं यहाँ से गांव छोड़ के गया था। अच्छा। फौज में भर्ती हुआ था। हाँ हाँ। भगवान की कृपा से आज मैं सकुशल यहाँ पे पहुँचा हूँ। वापस आए। हाँ। हाँ, बाकी बचपन की यादें हैं, वो यादें आती रहती है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी आप ये यूके में। भाई आज हैं गांव में अपने और उसी बाकली में जहाँ प्रोग्राम होते थे ना, जहाँ से हम 35-40 साल पहले बचपन जहाँ गुजरे हुआ 40-45 साल पहले वाली हिस्ट्री इस बाकली की आज बात करूँगा। बहुत सारे बच्चे ना गांव के यहीं आज आए हुए हैं प्रोग्राम में करने के लिए, तो मैंने एक दिमाग में बात आई, उन लोगों से पूछूंगा कि उनको क्या क्या यादें हैं इस बाकली से, गांव से अपने जुड़े हुए। तो चर्चा उनके साथ बात करूंगा और हिस्ट्री बताता हूँ। बाकली हमारी ये जो ग्राम सभा जौना की है, बहुत बड़ी बाकली है। मथा बाकली इसका नाम है। सेंटर में है, गांव के बीचों बीच। बहुत बड़ी स्पेस होते हैं, 10-12 घरों का एक ही आंगन बना हुआ है। और हमारे 7-8 परिवार ऐसे होते थे जो अगर हम शाम को खाना खाते थे ना, तो सब्जियां आपस में मिलके वहन पहन दिया जाता था। दोस्तों जो डिवाइड किया जाता है आपस में मिलके उसको पहाड़ी में वहन पहन करते थे, वो भी बना रहता था। और गांव के दोस्त, गांव के लोग तो यहाँ पर आते थे, गांव में भी एक वहन पहन चलते रहता था। तो सॉरी, गांव के जो भी बच्चे होते हैं, सबका बचपन जो है इसी बाखली से निकला हुआ है। तो आज बहुत सारे बच्चे जिनका बचपन इस बाखली से निकला हुआ है, मुझे याद है यार वो बच्चे देख के कि इन लोगों से बात करें और पुराने उन यादों को तरोताज़ा करें कि भाई उन्होंने क्या क्या इस बाखली से सीखा और आज कहाँ पे हैं और क्या सोचते हैं आज इस बाखली के बारे में, उनसे बात करेंगे। तो बने रहे बाखली में। बताइए अब ये नहीं फिलहाल हैं? अरे सामने देखो, कैमरे की तरफ देखो, फिलहाल कुछ नहीं है। बाखली में क्या क्या खेल खेले आपने? खेले उस समय हाँ, क्या क्या खेल खेले थे? हैं? चलिए बताओ ना, मजा चाचा जी मायूस हैं भाई, बता नहीं पा रहे हैं कि क्या खेले। ये है। तो इसी चर्चा के साथ मेरे पास बने हुए हैं तारा सिंह नेगी जी हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तरुण नेगी के नाम से जाने जाते हैं और आज के डेट में आपको सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। एक एजेंसी चलाते हैं अपनी दिल्ली में। किस नाम से? दिल्ली में नेगी सिक्योरिटी सर्विस। नेगी सिक्योरिटी सर्विस चलाते हैं। और कहाँ किन किन लोगों, हाई प्रोफाइल लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं? भी अभी बीजेपी के मिनिस्टर लोग हैं ना, हाँ। मैं सबके साथ ड्यूटी कर चुका हूँ। हाँ। और अभी दिल्ली से बाहर भी ड्यूटी करते हैं। हाँ। जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है, हाँ। तो मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता हूँ सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड। पहले मैं भी गाँव में रहा, इस बाखली में बहुत खेला कूदा। आप बताइए कि बाखली जो हमारी गांव की ये बाखली है, इस बाखली में बचपन आपका यहीं से निकला हुआ है? यहीं से निकला। तो मैं ये कहता हूँ कि कौन कौन से मेमोरीज आपको पुरानी बातें याद हैं? क्या आपने इस बाखली से क्या क्या चीजें सीखी थी, क्या क्या हुआ था, आप वो बच्चे थोड़ा यादाश्त हैं तो उन बातों को शेयर करना चाहेंगे हमारे सबका के साथ। सर देखो, अगर बचपन की बातें याद करो तो कभी को रोना भी आता है। गाँव में रहा, यहाँ पे बाखली में इतनी भीड़ होती थी, तो हमें यहाँ खेलने से मना किया जाता था कि जाओ अपने घर को जाओ। हाँ, कि लोग इतने इतने लोग आ जाते थे, मतलब भीड़ इतनी हो जाती थी, हम जबरदस्ती खेलते थे। अच्छा। और लोग आने को मना करते थे। उस बागली से लेकर पुणे तक पूरे यहाँ बच्चों पर, मतलब हमारा बचपन नहीं पला है। हाँ, हाँ। यही हम खेलते थे, यहीं खेलते थे। और ये सामने हमारी ताऊ जी का घर भी है। हाँ, हाँ। हम आते थे इस बागली में, अपना बहुत बचपन बीता हुआ है। ये ताऊ जी वाला घर है इनका। हाँ, क्या क्या खेल खेलते थे? क्रिकेट खेला, कबड्डी खेली, खो खो खेला, बढ़िया। आपस में लड़ते झगड़ते भी थे। वॉलीबॉल। हाँ, और गुच्छी खेली, बचपन की बातें याद आती है। अंटी भी खेली है। कंचे वाली? कौन से वाले, कैसे वाले? कंचे वाले, ऐसे वाले। हाँ। और ये सामने चाचा जी खड़े, इनके साथ जो हमारा बचपन, इनके साथ जो हमने बचपन बिताया अपना। हाँ हाँ। इन्होंने हमें बहुत गाइड किया बचपन में, हाँ। बहुत कुछ सिखाया इन्होंने हमें। हाँ हाँ। सामने चाचा जी खड़े हैं। चाचा जी हैं। हाँ। तो ये कितने साल पहले की बात बता रहे हो आप? देखो सर, 2000 के आसपास मैं उत्तराखंड प्लान कर चुका था, दिल्ली से जा चुका था मैं। अच्छा, उससे पहले की बात है। तो 2000 से पहले की बात बता रहे हैं? 2000 से पहले की बात बता रहे हैं? 26 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 26 साल पहले की बात इस बागली से बचपन बीता है, बहुत याद आती बहुत। आप बीच में आते थे गाँव में, जब प्रोग्राम में आते हैं। हाँ। हमें तो खबर लगती थी कि फलाने घर में काम में हम पहुँच जाते हैं। पहुँच जाते हैं। आज भी देखो, हमारे चाचा जी के बच्चों का यहाँ बचपन है। हाँ। तो उनका इन्वाइट आया था, हम आए। बढ़िया। और हम चाचा जी आ रहे सामने, जो हमारे। हाँ, देवेंद्र चाचा, बढ़िया।
तो चाचा जी भी आगे हैं इनके साथ में, हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, हार्दिक शुभकामनाएं चाहते हैं कि दोनों बच्चों का भरपूर जनेऊ कर रहे हैं। हाँ इनवाइट आया था हाँ करके, हाँ तो हम टाइम निकाल के आए हैं। बढ़िया, कल परसों चले जाएंगे फिर। हाँ हाँ फिर कोई दूसरा काम है, फिर गाँव में आएंगे, फिर आएंगे। और बचपन साथ बीता, हमारा भी बचपन साथ बीता है। हाँ 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 इसी बागली में हम रहते थे साथ में। बढ़िया। बचपन की याद बहुत आती है। हाँ क्या करें। चाचा जी अभी गांव में वापस आ गए हैं, धन्यवाद आपका। क्या हमारे ग्राम प्रधान, प्रधानपति? प्रधानपति हमारे यहाँ। बढ़िया, प्रधानपति की भूमिका में है इस टाइम बहुत पे। ही अच्छी सुविधा गांव में, मैंने जहाँ से देखा आने के बाद भी, और मैंने अपने फोन से भी बात करता हूँ, अभी देखा मैंने गाँव भ्रमण किया, बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। अच्छा कर रखा है। हाँ, मैं देख रहा आने 5 साल में भी इन्हीं को बनाओ। अच्छा, हमारी दुआ है इनके लिए। बढ़िया हो गया। चलो आपका कंफर्म हो गया एक वोट तो भाई। ठीक है, जोशी जी का बचपन यहाँ नहीं गुजरा है, लेकिन जोशी जी का मन अंशिया से ज़्यादा पहाड़ में लगता है, रहता है। ये इनका जो है, अगर कभी कोई टूर बनाए ना, बाहर का पैकेज बनाते हैं जैसे लोग टूरिस्ट का कि वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, तो इनका पैकेज बन जाता है गांव का। कह रहे हैं मुझे तो अगर कोई घूमने बोले तो मुझे गांव याद आ जाता है, मैं गांव आता हूँ। बढ़िया, तो इनका मन जो है यहीं, दिल जो है यहीं बसा हुआ है। और जोशी जी को पुरानी बातें याद नहीं है, लेकिन ब्लॉग के माध्यम से आपको बातें याद आ जाएंगी तो अगर ब्लॉग देखेंगे। इधर हमारे भाई साहब हैं हरदन जोशी जी। जोशी जी स्वागत है आपका RBS यूके में। भाई साहब एक बात कहना चाहूँगा कि आपका बचपन क्या गांव में गुजरा है? अभी वर्तमान में आप रिटायर्ड हैं, तो कहाँ से रिटायर्ड हैं और बचपन की यादें अपने ये बाखली से? बाखली से यार हमारा तो बचपन में बीता ठहरा। हाँ, मलखवा और बाखली दोनों का मेल ठहरा है। हाँ, बाखली में क्या क्या खेल खेला आपने? बाखली में हमने बहुत खेल खेला। हाँ। नमस्कार। हाँ, बढ़िया। कौन कौन से खेल? गुल्ली डंडा खेला, गुल्ली डंडा, हाँ, जरा वो वॉलीबॉल ले खेलने आई। हाँ। वो हनी हो जाए गुच्ची मार। अच्छा, गुच्ची मार ले, झोला चातरी। हाँ। अरे बच्चों ने बिगाड़ दिया मेरे को, बुढ़े को। अच्छा, और बस वर्तमान में रिटायर्ड कहाँ से है? हम तो नई दिल्ली नगर पालिका से। नगर पालिका से रिटायर्ड है। पीछे एक घर बना दिया है और घर में आने जाने के लिए आते रहते हैं। अभी आए हुए हैं तो 1 महीना करीब शेड्यूल बना के लिए रखा हुआ है, एक शेड्यूल। बढ़िया, धन्यवाद आपका। और इधर हमारे अगले भाई हैं मिस्टर नंदन सिंह नेगी जी। नेगी टूर एंड ट्रैवल के नाम से ट्रैवलिंग की एजेंसी चलाते हैं। बहुत बढ़िया, इनका भी मन यहीं बचा हुआ है। घर आते आते हर तीसरे चौथे दिन ये गाड़ी लेके गांव पहुंच जाते हैं, मतलब गांव से पूरी तरह वाकिफ है। और आपका भी बचपन यहीं से बाखली से गुजरा हुआ है, तो बताइए वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप अपने मुंह से? और दूसरा बात यह है कि बाखली से आपकी जुड़ी हुई यादें बताइए। बचपन गुजरा है हमारे यहाँ। अच्छा, क्या क्या काम किए हुए बचपन में यहाँ पे? बचपन में वही यादाश्त, बचपन की यादें हाँ, ताजी हो रही है। क्या क्या करते थे बाखली में? खेल क्या खेल खेलते खेलते थे? थे बच्चों के साथ। हाँ, क्रिकेट हो गया, हाँ। गुल्ली डंडा हो गया, हाँ, बैडमिंटन हो गया। हाँ। और कुछ कुछ मुझे याद है, मैंने आपको देखा था कुछ दबंगई में भी आ गए थे आप। ये भी इनका बचपन का याद है। और पंडित जी हमारे हैं। पंडित जी धन्यवाद आपका। पंडित जी हमारे गांव से नहीं है, दूसरे गांव के हैं, लेकिन इनकी भी सहभागिता हमारे गांव के और हमारे गांव के उत्थान के लिए जब भी हमें जरूरत पड़ती है, पंडित जी हमेशा सहयोग करते हैं। समिति को हमारे या कोई और वैसे किसी वर्ग को सपोर्ट करना हो, पंडित जी ने अब बोला हुआ है कि जब भी कोई ऐसी बात हो मुझे बताया करो। और हमेशा पंडित जी साथ में, वर्तमान में टीचर भी हैं और पंडित जी वाला कार्य भी कर रहे हैं। बढ़िया पंडित जी, धन्यवाद आपका। बढ़िया। और आप हैं हमारे रमेश भाई साहब किसौन से, गांव के पड़ोसी हैं। नमस्कार जी, जय साहब। ये सब हमारे मित्रगण हैं जो आज इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। स्वागत है आपका RBS यूके में। बढ़िया जी। तो अभी हमें HS नेगी जी हमारे मिल गए। नेगी जी स्वागत है RBS यूके में। तो साहब 1 मिनट, आप वर्तमान में आप अपना बताइए कि भाई अभी क्या वर्तमान में क्या कर रहे हैं, और इस बाखली से रहे हुए आपका घर यहीं पे है, तो बाखली से जुड़ी हुई यादें और कितने साल पुरानी हुई यादें, क्या क्या किया हुआ और अब कहाँ पे है और क्या मन करता है आपका, और आगे की प्लानिंग के बारे में? साहब हम तो 3 साल नहा गया यहाँ से। नहा गया है यहाँ से? हाँ, बढ़िया। 30 साल पहले चले गए यहाँ से। हाँ। और फिर हम दिल्ली चले गए। हाँ। और दिल्ली में फिर कुछ दिन पढ़ाई करी। हाँ। और फिर नौकरी करी। हाँ। उसके बाद फिर हम देहरादून आ गए हैं। अच्छा। अब हमारा मन गाँव आने का मन करता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। और बहुत लागू है। तो आपने इस बाखली में क्या किया? बाखली से जुड़ी बाखली से तो बहुत कुछ जुड़ा है। हाँ। तो इससे पहले जो कहा वो तो एक मजाक था। मजाक था? हाँ, नहीं अच्छी अच्छा फन था। हाँ। बट ये है कि अच्छा लगता है। हाँ। और यादें आती हैं। हाँ। बहुत सारी चीजें छूट चुकी हैं। हाँ।
बट लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि यहीं का ही है जो बहुत अच्छा मान सकता हूँ मैं। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को, मैं अगेन गवर्नमेंट को ही बोलूँगा हाँ कि उनको सहयोग करना चाहिए। हाँ। कर तो रहे हैं वैसे वो, हाँ हाँ बट इंडिविजुअल हम लोगों का भी सहयोग होना चाहिए हाँ। और लोग यहाँ आए। हाँ और जबकि इतने बड़े बड़े मकान हैं यहाँ पे हाँ। बने हुए हैं, हाँ। सब हवा पानी हवा पानी सब कुछ अच्छा है यहाँ, शुद्ध। बहुत अच्छा है। हाँ हाँ तो सबको आह्वान कहता हूँ कि आइए जी यहाँ पर। हाँ। जो बाखली से खेले हो क्या क्या? वो तो बहुत कुछ, गुच्छी खेलते थे, वो खेलते थे, है ना? हाँ हाँ और आंटी। क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट, बैडमिंटन खेलते थे, गुड्डी क्या कहते हैं, कबड्डी खेलते थे, खो 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 खेलते थे, हाँ। पिट्टू खेलते थे, छुपन छुपाई। छुपन छुपाई खेलते हाँ। थे। ये बहुत सारी चीजें खेली हैं हमने। लड़ाई झगड़ा। और लड़ाई झगड़ा करते थे। हाँ। और वैसे हुए करते करते फिर हम तो बहुत आगे चले गए खेलने हाँ के चक्कर हाँ में। हाँ हाँ तो हाँ आपने हाँ, मैं तो खैर नेशनल लेवल तक नेशनल लेवल में पहुंचा था, हेमर थ्रो में किया था आपने। बट यहाँ से ये चीजें जुड़ी है साहब। बढ़िया, हाँ, धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। आरबीएस यूके को क्या कहना चाहोगे? किसको? आरबीएस यूके यूट्यूब चैनल को क्या कहना चाहोगे और ये कि तो बहुत शानदार है, बहुत मेरे ख्याल से दो साल से ये हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ और मैं शुभकामनाएं देता हूँ जी कि आप ऐसे बढ़ते रहिए, आगे करते रहिए जी। लोगों को भी आगे ले जाइए हाँ। और उनकी बातों को भी आगे तक पहुँचाइए बढ़िया। पूरे संसार में। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके जी। भाई ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसी में मेरे को आगे बढ़ाने के लिए मिल गए हैं कैप्टन साहब, तो उन्हीं से बात करूंगा इस बारे में। कैप्टन साहब स्वागत है आपका आरबीएस यूके में। मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई जो हमारा गांव है, गांव का सेंट्रल पॉइंट हमारा हम बाखली कहते थे, तो मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने एक मन में ऐसा एक सवाल आया कि काफ़ी लोग ना गांव के जो हम पहले वाली पीढ़ी थी आज आए हुए हैं यहाँ पे, तो उन्हीं सभी से ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वर्तमान में कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, और आपका बचपन जो गांव में गुजरा और इस बाखली से जुड़ी हुई यादें, वो उसके बारे में हमारे सब्सक्राइबर को बताने के लिए। देखो बाखली जो है वो पहले बहुत सेंटर पॉइंट होता था सभी का। हाँ इधर भी जहाँ भी घर है, नीचे हो ऊपर हो, यहाँ हो, जी। बच्चे लोगों का काम होता है दिन भर खेलो यहाँ। हाँ हाँ और यहाँ पे जो भी होता था सब काटते भी रहेंगे, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। हाँ लेकिन खेलने से बच्चों को नहीं होता, दिन भर यहाँ मटर गश्ती होती थी। हाँ और शाम को साल में तो ये सब आवाज लगाते रहेंगे, माँ बाप आओ घर खाना खाने आ जाओ। हाँ बच्चों को खेलने से होते नहीं। हाँ हाँ तो ये होता था सेंटर पॉइंट। हाँ। सब जगह चहल पहल, जिस किसी को कोई काम होगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बैठने के लिए। यहाँ 24 जो है और से वैसे ही चलता रहेगा। हाँ हाँ बड़ी चहल पहल रहती है। जी। लेकिन आप जो धीरे धीरे जो है सब लोग जगह यहाँ वहाँ चले गए, पलायन हो गया। तो वो हो गए प्लान। हाँ। कुछ लोग अन्यत्र शटल हो गए, कुछ भी हो गए। हाँ हाँ बच्चे भी कम हो गए वैसे भी गाँव में, क्योंकि स्कूल का भी इशू रहता है। हाँ गाँव में स्कूल पहले जैसे थे वैसे भी नहीं रहे। जी। बच्चों को जैसे जो सुविधा थी बच्चों को नहीं मिल पा रही उसके हिसाब से। हाँ हाँ माँ बापों का प्लान का एक कारण ये भी होता है कि अब जो कोई विकास करेगा यहीं है घर, लेकिन नौकरी कर रहा है कैसे में, तो वो बच्चे जो है पढ़ाने के लिए वहाँ चला गया। वहाँ पर जी। सुविधाएं हैं तो हाँ। वो वहाँ चले गए। हाँ हाँ और बाकी कुछ लोग बाहर भी चले गए। हाँ तो ये था उस समय का। हाँ और खूब लोग होते थे गांव में। हमारे समय में तो 75-76 घर होते थे यहाँ पे लोगों के। हाँ तो सब हगरे में 2-3-4 बच्चे हों तो कम से कम 100-150 बच्चों का जमघट रहता था यहाँ। जी। लेकिन अब आज ये कितने साल पहले की बातें होंगी भाई ये साहब, याद है? पिछले 40-50 साल की कहानी है। 40-50 साल की बात है, मतलब 40-50 साल के में ही सब कुछ बदली हो गई। बदल हो गया है। अब जी। आज की स्थितियाँ तो वह है कि बच्चे पहचानने में भी नहीं आते। हाँ। क्योंकि पहले बच्चे हैं नहीं, उनका इंटरेस्ट भी चेंज हो गए सबके। हाँ 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 पहले बच्चों का इंटरेस्ट होता था कि कौन आ रहा जा रहा, तो उनको साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते थे। हाँ अब आजकल बच्चे देखते हैं वो, न तो उनको कोई मतलब है, न तो जो आ रहे हैं उनको कोई मतलब है। हाँ हाँ क्योंकि पहचानता है ही नहीं कोई किसी हाँ 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 बढ़िया जी, धन्यवाद। तो चाचा जी आपका भी बचपन यहीं गुजरा हुआ है? हमारे तो पैदा ही हुए हैं। पैदा से यहीं की है, तो आप बताएंगे क्या यादें हैं आपके बचपन की, यहाँ के गांव के? पानी लाते होंगे नौले से, और खेत जोते होंगे आपके, और कितने साल पुरानी यादें हैं आपकी इस गांव से? तो हम 68 की मेरी वो होगी, DOB, डेट ऑफ बर्थ। हाँ हम यहीं पैदा हुए, यहीं से खेले कूदे हैं। हाँ हाँ ठीक है नहीं? हाँ पानी की समस्या बहुत थी हाँ पहले। हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा ये विकास चला हाँ पानी का, हाँ उससे थोड़ा पानी सुविधा हो गई। हाँ हाँ और दूसरी नंबर बात है कि हम खेलते थे कूदते थे इस बाकली में। हाँ संपर्क हमारा बाकली का था। हाँ 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 समझ गए? क्यों छोड़ दिया आप?
खेती पाती क्यों छोड़ दी आज खेती पाती जमीन सारी बंजर कर दी बंजर बाकली इसी हमारी श्रीची शरी जितने जानवर हो गए ना आप चार जाति के लोग इसी बाकली से पनापत इसी बाकली से कोई मकान नहीं थे पहले सिर्फ चार भाई आए, एक पंडितों का, एक नीम का, एक तड़ियालों का, चार मकान थे। चार भाई एक के उनका रे, एक वहाँ से आए, कोई कहाँ से आया, उनको तो इथे आ बैठ जा, ये बांस मेरों में धार ले और ये वजीर तुला रहा। मतलब यही कहानी थी यहाँ की, जो शुरुआत की जो यहाँ की गांव की रचना हुई तो यहाँ से हुई। तो यहाँ चार भाई एक पंडित आए वो आए, तो यही हमारे गांव की बशारत यही से ठहरी। पहले कोई मकान नहीं था, कोई गांव नहीं था, यही चार मकान थे। यही तो था तो ऐसे ही था। और फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके गांव बढ़ते गया, होता ही है। और फिर बहुत बड़ा गांव हो गया। आज तो फिर किसी ने कहाँ बनाया, किसी ने कहा। आज तो ये गांव में ऐसा है कि बड़े मुश्किल से 30-40 वहाँ से रहते होंगे घर में, एक एक दो दो करके, बाकी सब प्लान कर चुके हैं ना। इतने हैं दो दो एक एक दो दो करके घरों में वही है बस। किसी घर में 2, किसी घर में 1 और बाकी सब प्लान। क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई यहाँ रह के क्या करेगा। और इसलिए मकान है हमारे बुजुर्गों के, बशारत ठहरी हमारी यहाँ, बशारत जो हमारी यहाँ की ठहरी। और इसलिए जो आज यहाँ दिख रहे हैं, कभी काम काज हुआ, हमारे देवता हुआ, उत्तराखंड की देवभूमि हुई हमारी, तो इसलिए यहाँ आना बहुत अनिवार्य हो जाता है। नहीं कई लोग तो अपने देवताओं को भी आज वहीं ले गए, मगर फिर भी यहाँ आना ही पड़ता है। तो ये बात है भाई साहब। बढ़िया। हाँ, अच्छी तरह बता दे भाई साहब ने कि गांव की स्थापना कैसे हुई। स्थापना हमारी इसी बाकली से हुई। बाकली से ये हुई। बाकली क्योंकि किसी की सबकी ठहरी है बाकली कि चार भाई आए, उनका तो आजा भैया ये बार जिम्मेदार और तुला बाढ़ जाए उन्हें। तो उसने कुछ 3 अपने बनाए और उसने बाढ़ धरा, वो लोग आ गए। बढ़िया। असली सृष्टि की रचना गांव की रचयिता यहाँ से ये हुई। ये किसी की सबकी ठहरी है बाकली, सबकी है, सबकी ठहरी है। ये 4 बिरादर जो हुए, 4 भाई हुए, तो चारों की ठहरी है। बढ़िया बताया बात हमने कि भाई बाकली सबकी है गांव की, इसलिए गांव के बच्चे सब यहीं आए, यहीं खेलते हैं, यहीं पढ़ते। तो बाद में ये बाकली से बच्चे आज बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, यहीं पर रात को 10-10 बजे तक बस खेलते रहते थे सब। और हमारे जो बुजुर्ग थे, आज तो आप रहे नहीं, अब होता ही है। तो वो मतलब को बहल मारे हैं उनको, तो जैसे जी जाने रात उनको मैं नहीं जानता, लोग मनो इतनी है। मतलब इतने उस टाइम थे, यहाँ रोजगार था, नौकरी करने नहीं जाते थे लोग बाहर। हमारे बुजुर्ग तो गए नहीं, तो आज की पीढ़ी गई। तो उस टाइम ऐसा था, इसलिए यहाँ खेलते थे, इसलिए यहाँ रहते थे सब। और आज अब यहाँ है नहीं, प्लान हो गया, आज बढ़ गए लोग सब। आगे से यहाँ की स्कूल भी, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, उससे वंचित होने के बजाय लोग यहाँ से प्लान कर चुके हैं। प्लान एक बहुत बड़ा प्लान एक सबसे बड़ी समस्या है। और रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। और रोजगार यहाँ होता, ये यहाँ रोजगार अगर होता तो यहाँ पर्यटक भी, ये पर्यटक स्थलों से यहाँ जो यहाँ आज तुम्हारे मंसूरी जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, या वहाँ जा रहे हैं, तो उससे ज्यादा माहौल यहाँ का रहता है। वातावरण यहाँ का, शुद्ध हवा, पानी। बहुत अच्छी तरह बता दिया भाई साहब ने। बहुत अच्छी। तो अगला कैंडिडेट की तरफ उनसे बात करते हैं। बोलिए, इधर बैठे हैं बिरसी जी, आप बताइए कि ये जो बाकली हमारी है, आपका बचपन बाकली में गुजरा है, तो आप क्या क्या खेल करते थे बाकली में? बाकली से जुड़ी हुई यादें, कितने साल पुरानी बातें बताएंगे आप? देखो, हम 40-45 साल पहले हम यहाँ कंचे भी खेलते थे, पिट्टू खेलते थे, बॉल खेलते थे, जो कबड्डी का बॉल होता वो बॉल से खेलते था। और कई चीज मतलब यहाँ कभी दौड़ होती थी, और आपस में खेलना, दौड़ना, ये बहुत साल जब हम छोटे थे, जब हम 7-8 साल के होंगे तब हमने खेलना शुरू किया। अभी आज यहाँ पर हमारे साथ एक नेताजी बैठे हैं, जिनसे हम कभी ऐसे ही हैं। और हमारे गांव में अभी रोड की बहुत प्रॉब्लम है। तो ये करें कि आप वो ले आओ, यूनिवर्सिटी ले आओ, और रोड के मैं 15 दिन में तुम्हारे रोड ले आओ। बढ़िया। तो हम कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा है कोशिश पूरी हो जाए। चाची जी, आप बताइए, बाकली से जुड़ी हुई यादें आपकी, कितने साल पुरानी बात है? क्या क्या खेल खेले आपने बाकली में? बात कर रहे ना, बाकली से जुड़ी हुई यादें। सब बाहर होते थे, गर्मी में। जैसे समय बीतता गया, तो गांव का ये चेंजिंग परिवर्तन आता रहा। ये तो पहले जमाने में ऐसा होता था कि संगठन, एक परिवार दूसरे परिवार को एक दूसरे का प्यार, मोहब्बत, ये होता था। आज के डेट में एक दूसरे से कोई बात करना लगता है।
अगर सब संगठन मिलजुल के एक दूसरे की बातों को समझें, सोचें, जिससे ऐसा है कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी, आने वाला भविष्य जो हमारा है, ठीक है नहीं है, ये उज्जवल भविष्य बने, ठीक है नहीं है, बिल्कुल, जिससे ऐसा है कि जो यंग जो हमारे बच्चे हैं उन्हीं से आगे भविष्य हमारा बने। धन्यवाद अपनी बात रखने को वैसे जी और भाई साहब हमारे चाचा जी जिन्होंने अपनी बात रखी है भाई, और मैं अगले हमारे भाई साहब उनके पास बात करता हूँ कि वो क्या कहते हैं बाखली के बारे में। भाई साहब स्वागत है आपका आरबीएस यूके में। धन्यवाद आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिस जगह बैठे हैं गांव के, इसको कहते थे हम मथा बाखली, है ना? ठीक है। तो पुरानी बात समय पर मथा बाखली से जुड़ी हुई यादें, आज तो बाखली खाली होने के कगार पे या खाली हो चुकी है, लेकिन जब एक समय था बाखली अपनी यौनावस्था में थी या रौनक थी बाखली में पूरे गांव में, तो वो समय की जुड़ी हुई यादें आपके बाखली से क्या शेयर करना चाहेंगे? अभी तो पलायन का है ना, जैसा पलायन होने लग गया है थोड़ा। हाँ। तो पलायन की मार की वजह से थोड़ा सा लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। हाँ। बाकी तो अपनी जगह बाखली ठहरी है, बाखली है। हाँ। उसका महत्व कम नहीं है। हाँ। धीरे धीरे कुछ ऐसी दैविक आपदाएं होने की वजह से कुछ लोग पहाड़ों की ओर भी रुझान कर रहे हैं। हाँ। सभी यही। हाँ। और इससे थोड़ा सा फिर वही रौनक लौट रही है। हाँ। तो आपने भी बाखली में ही क्या खेल खेले थे? आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या खेल करते थे आप अपने? यहाँ पे खेले थे आपके पिट्ठू। हाँ। और आपका हाँ, पिट्ठू होता था, एक बॉल से मारते थे ना, कैसे क्या करते थे उसमें? पिट्ठू होता था, उसमें 6-7 पत्थर होते थे। हाँ। और उसको कपड़े के बॉल से मारा जाता था। तो उसको गिरने के बाद फिर उसको गिरने में दूसरे को पकड़ना होता था। पकड़ना है, जिसने नहीं पकड़ा वो आउट हो जाता है। इस टाइप का होता था। इस टाइप के खेल खेले थे। और क्या क्या खेल किए? गुल्ली डंडा। हाँ, गुल्ली डंडा, गुच्ची। हाँ, और कंची। गुच्छी भी होती थी। अंटी, कंचे वाले कंचे वाली। हाँ। कबड्डी, खो खो। कबड्डी खो खो तो कम था उन्होंने, अब आया है। अच्छा। कबड्डी और गिर जिसको बोलते हैं, गिर, हॉकी, गिर जिसे कहते हैं, गिर कहते हैं। तुमों की लकड़ी के बनाते थे गुटका। अच्छा। लड़की बताओ। मक्कड़ सारी में ज्यादा थे ना, खेत खाली होते थे। हाँ। और बाखली में नहीं होता था। वॉलीबॉल। और हल्को कपड़े वाले बॉल खेले। अच्छा। पिट्ठू और गुच्छी वाला ज्यादा था। हाँ। ये था। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात बताने के लिए धन्यवाद। आप बताइए चाचा जी, अपना भाई साहब आप कुछ बताते हैं। गुच्ची खेलते थे, पता क्या होता था? हाँ। जैसा हमारे पास कमीज है ना, तो हम बच्चे थे, हम कमीज के बटन काट के ना उसको काट के हम गुच्ची भी खेलते थे। और लिट्टू के दाने वो भी गुच्ची खेलते थे। और वही कमीज का बटन लगाइए, उसमें भी दाव लगते थे। अब जेब में अगर 1 रुपया पैसा, 1 रुपया क्या 1 पैसा होता तो उससे भी खेलते थे। अच्छा, 1 पैसे से भी होता था? तो उस जमाने में 10 पैसा और क्या हो रहा है। तो गुच्छी जो होता था 1 पैसे में होता था। 1 पैसे में 1 पैसे सब लगाएंगे तो हो जाएगा, जिन्हें ढैया मार देता हो गया। अच्छा, वो जमाना था नहीं, अब क्या ये वो एक जमाना था भाई, आज एक जमाना है कहने का मतलब, ये बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब ने। 1 पैसा वाला जमाना की बात बता दी भाई। 1 पैसे का जमाना देखो, और आज 1 पैसे का कोई काम ही नहीं, 1 रुपये का भी काम नहीं है आज। 1 रुपये भी नहीं चलता भाई। ये प्रोग्राम चलता रहेगा और मैं फिर से किसी और अपने मेंबर के पास चलता हूँ। बने रहे ब्लॉग में। तो अगले मेंबर मेरे हमारे आर्मी के कैप्टन रिटायर्ड साहब हैं, और नाम DS नेगी, दयाल सिंह नेगी रिटायर्ड हो गए। अब बताएंगे वर्तमान में कहाँ से रिटायर्ड हुए, कैसे रिटायर्ड हुए। मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ अपने सभी सब्सक्राइबर के साथ कि भाई हमारा गांव का ये जो सेंटर पॉइंट कहते हैं हम इसको, मथा बाखली के नाम से जाना जाता है, यहीं से सबका बचपन गुजरा हुआ है। तो आपने अपने बचपन की यादें कुछ हैं और कितने साल पुरानी बातें हैं कि आपने क्या क्या खेल खेले यहाँ पे अपने जीवन के, और वो बातें शेयर करना चाहेंगे तो बताइए। ओके, मैं रिटायर्ड दयाल सिंह नेगी। हाँ। 3 पैरा SF पैरा कमांडो से हूँ। हाँ, पैरा कमांडो। अभी लेटेस्ट 11 महीने हुए मुझे रिटायर हुए। हाँ। मैं वर्तमान में जयपुर से रिटायर हुआ। हाँ। और जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वो बेंगलोर है। बहुत बढ़िया। बाकी 28 साल पुरानी बातें हैं। हाँ, 28 साल पहले की। आज से 28 साल पुराना मैं यहाँ से गांव छोड़ के गया था। अच्छा। फौज में भर्ती हुआ था। हाँ। भगवान की कृपा से आज मैं सकुशल यहाँ पे पहुँचा हूँ। वापस आए। हाँ। बाकी बचपन की यादें हैं, वो यादें आती रहती हैं। हाँ। बचपन में बहुत सारे, जो भाई साहब ने बताया कि गेम जो हुए थे, हमारा वो प्रिय गेम जो था क्रिकेट था। क्रिकेट था। बाकी स्पोर्ट्स में भी हमने भाग लिया है। हाँ।
यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए हम भी। हाँ हाँ बाकी छोटे मोटे और तो गाँव के हुए, बाकी काम में हमने बढ़ चढ़ के जब तक गाँव में थे हाँ हिस्सा लिया है। हाँ अब थोड़ा गांव से थोड़ा दूर रहते हैं, इसलिए उन कामों में जा नहीं पाते जो गांव के अधिकतर काम होते हैं। हाँ बस यही है हमारी दिनचर्या अभी। हाँ तो बाखली में क्या क्या खेल करते थे उस टाइम पे? वर्तमान में मैं अभी पिरुमदारा में हूँ। हाँ बाखली में छुपन छुपाई, हाँ छुपन छुपाई, गुल्ली डंडा, वॉलीबॉल, गुल्ली के साथ ऐसे गुच्ची आंटी। भाई साहब हमारे बड़े भाई वो चरखा वाला भी चलता था एक पहले बचपन में। चरखा वाला वो डंडा तिरछा और तिरछा और चरखा वाला। चरखा चरखी वाला। हाँ वो गेम भी हमने चरखी देखा। टूटी जाली भी ना बांटा चरखा में, वो भी हमने देखा है। बहुत बढ़िया। हमने खेला कम है पर हम उसमें देखते थे उसको। हाँ हाँ बाकी पिट्टू पाट्टू ये जो गुच्छी होती है कंचे, वो फेमस थे हमारे। हाँ बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए, समय देने के लिए आप भी को। बढ़िया जी। तो एक गाना चलता, चरखी टूटी जाली बिंदी ना बैठा चरखा में। एक होता था चरखा, एक सीधा डंडा होता था, उसके ऊपर एक डंडा लेटाया जाता था और दो तरफ से उसके रस्सी से बांध के बैठाया जाता था बच्चों को, और उसके बाद वो घुमाया जाता था। तो उसको हम चरखी कहते थे। चरखी मतलब घूमने वाली जगह को या घूमने वाली चीज को चरखी कहते थे। चरखी के साथ घूमना, तो वो कहता टूट जाएगी चरखी, टूटी जाएगी बिंदी ना बैठे चरखा, मत बैठो ये चरखी में करके। ये वाला गाना भी चलता है जो बता रहे हैं भाई पैरा कमांडो से रिटायर्ड कि चरखे वाला जो चरखा वाला तो उन्होंने अपने खेल खेला था उसके बारे में। तो बने चरखा हाँ तो बनाते थे, चरखा बनाते थे, उसमें खेलते थे। हाँ। फिर उसको लगाते थे, जब डंडे पे लगाते थे तेल और झोल होगा। फिर उसमें जो बैठने वाले होते थे तो वो घुमाते थे जोर से, तो वो चो स्टार्ट पड़ता था। चरखा बनाते थे उस जमाने में। बस वो खेलते थे। तो क्या गाना क्या था उसका? चरखा टूटी जाली बिंदी। लेकिन मैं गाना भूल गया यार, उसके लिए माफी चाहता हूं। चरखा टूटी जाली बिंदी ना बैठा चरखा में। ये बढ़िया, याद दिला दिया आपको। हाँ चरखा टूटी जाली बिंदी ना बैठा चरखा में। हाँ ये था। बढ़िया। आप बताओ मतलब आखिरी जो है हमारी यहाँ पर आपने क्या क्या खेल खेले? खेल तो बहुत खेले। हाँ बताइए। अब खेल नहीं फिलहाल हैं? अरे सामने देखो, कैमरे की तरफ देखो, तो फिलहाल कुछ नहीं है। बाखली में क्या क्या खेल खेले आपने? खेले उस समय। हाँ क्या क्या खेल खेले थे? हैं? बताओ ना, मजा। चाचा जी मायूस है भाई, बता नहीं पा रहे हैं कि क्या खेले। ये है चाचा जी हमारे मायूस हो गए हैं, वो यादें बातें इनके जहन में। तो सही समय हो चुका है शाम के 7:30 बजे का, और पहाड़ का मौसम, गांव का मौसम, बहुत बढ़िया वेदर चल रहा है भाई। गर्मी का नाम निशान नहीं है, और शुद्ध हवा और ताज़ा खाना घर के सामने ही बैठा हो दोस्तों, बताने के लिए कि जिस घर में आज जेनेव सर से बता रहे थे हम ब्लॉग में, वही टीम आई हो और तरोताज़ा कर रहा है अपनी उम्मीदों को, अपनी उन बातों को जो उन्होंने यहाँ पे किए हुए हैं। और आज शादी ब्याह का प्रोग्राम है तो सब मिल बांट के प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं। सुबह से वो राव जी हमारे सब्जी बनाने में तैयार पड़े थे, और कुछ टीम आई थी, उन्होंने चाउमीन की तैयारी की थी, पकौड़ी खिलाई थी महिलाओं को भजन कीर्तन कीर्तन में। और अब शाम का टाइम है तो मेहमानों को आओ भगत में लग गए हैं, खाना खिला रहे हैं, और तो महिलाएं अब आके सपोर्ट कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको, ये चूल्हे जल रहे हैं अभी भी, बढ़िया ये चल रही है भाई। इधर महिलाएं लगी हैं रोटी बनाने में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्वागत आप सभी का RBH में, इसी तरह सपोर्ट करते रहे और गांव आते रहे आप सभी। बढ़िया भाव जी, नमस्ते। एक बात मैं हमेशा आपसे बोलता